Hey guys, back with a pick a pile tarot card reading for you. It's a yes and no tarot in which आप मन में एक प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब टैरो से मिल सकता है आपको येस और नो में, येस नो और मे बी। ओके, सो टैरो देखने से पहले आप कोई भी सवाल जो है अपने मन में वो अच्छे से 3-4 बार उसको आप दोहराइए और फिर टैरो कार्ड रीडिंग देखिए फॉर योर गाइडेंस। इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव्स रीडिंग एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। सो कभी भी आपके पास ये वीडियो आता है तो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और आपके मन में एक प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको पाइल में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पाइल हमारे यहाँ पे है, वन इज दिस रेड जैस्पर ब्रेसलेट वन, दिस इज द फर्स्ट पाइल। सेकेंड वन इज सिट्रिन एवेंचुरिन ब्रेसलेट विच इज द सेकेंड वन, एंड द थर्ड पाइल comprises of the rose quartz and amethyst bracelet. So let's get started. So those of you who have chosen pile 1, this red jasper bracelet, see your current situation or the question that you have asked, कोई भी प्रश्न आपने पूछा है उसका जवाब क्या होगा वो हम टैरो से देखेंगे, टैरो से पूछेंगे। फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज द 7 ऑफ कप्स, देन द टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, और हम एंजल का गाइडेंस भी लेंगे यहाँ से। देखिए गाइस, यहाँ आपका कोई भी सवाल अगर हो तो उसका जवाब ये है कि देखिए आप कोई भी सिचुएशन में हो उसमें आपको दूसरा ऑप्शंस देखने को है। ठीक है, दिस कार्ड डिनोट्स लॉट ऑफ ऑप्शन दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड। उसमें आपको बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस इज बैलेंस। किंग ऑफ कप्स जो है इमोशन तो है, लेकिन यहाँ पे आपका मीन्स एक किंग जो होता है ना, किंग इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ टफनेस ऑल्सो, बट किंग ऑफ कप्स जो है वो टफ तो है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट भी है, उसका इमोशंस भी है लेकिन टफ भी है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अपने आप में खोए रहना। ठीक है, अपने आप में खो जाना। एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स दैट इज़ ओवर देयर इज़ लाइक एक हारा हुआ सिचुएशन जो आप देख रहे हो। सो कोई भी आपने प्रश्न पूछा है, सिचुएशन ऐसे सोच लेते हैं, वहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको दूसरा ऑप्शंस देखना है, आपको ढिठ होके उस बात पे अड़े नहीं रहना है, आपको अपने आप में प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि ये जो आपका सिचुएशन है ना इसमें आप हारा हुआ फील कर रहे हैं। और एंजल गाइडेंस में भी देखिए फॉरगिवनेस आया है। सो कुछ भी प्रश्न पूछ रहे, कोई भी सिचुएशन आपको आपके पास है जिसमें आप चाहते हैं कि आंसर आए कि ऐसा क्या होगा या नहीं होगा। ओके, सो फॉरगिवनेस करके आपको बोला जा रहा है कि मतलब यू हैव टू फॉरगिव द एंटायर सिचुएशन। दैट मीन्स दैट कोई भी सवाल अगर आप कर रहे हैं तो उसका आंसर है नो। ओके, सो दिस इज नो फॉर पाइल 1। दोज ऑफ यू हु हैव चोजन पाइल 2, देखिए आपका जो सिचुएशन है, आपने कोई भी प्रश्न अगर पूछा है तो उसका कार्ड्स आया है हैंग्ड मैन, उसके बाद आया है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, थर्डली आया है 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, तो हैंगमैन जो है, हैंगमैन के बाद ही आपका जो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए अगर आप कोई भी लाइक कोई प्रोफेशनल कोई एग्ज़ाम दिए हैं, हाँ करियर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर दिए हैं, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही ऑप्शन डाला है, आपने बहुत सारा ऑप्शंस भी डाला है जिसमें एक कभी आपको सक्सेस कुछ में मिला है, कुछ मतलब कुछ में नहीं मिला है। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स में देखिए वो जो 3 कप्स है ना वो उसके लिए दुखी है, लेकिन 2 कप्स उसका अभी भी है। सो ऑप्शंस आर देयर, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। सोच विचार के बाद ही आप मतलब एक नतीजे पे पहुंचेंगे। ये नॉट ओनली करियर रीडिंग है, अगर रिलेशनशिप रीडिंग के लिए भी आप देख रहे हो तो ये सोच विचार के बाद कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका सिचुएशन पूरा हार नहीं गया है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कंप्लीशन की ओर दर्शाता है। अगर फाइनेंस के लिए पूछ रहे हो तो फाइनेंसेस विल ऑल्सो बी लाइक अ कंप्लीट सिचुएशन। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड मीन्स ओवरऑल आपका एक पॉजिटिव आउटकम आया है। आपका कोई भी सवाल है उसका जवाब हाँ है, क्योंकि एंजल्स भी यही बता रहे हैं कि यू आर रेडी। सो कोई भी सवाल हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, तो सिचुएशन विल बी गुड। एंड आपका कोई भी जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर है येस।
those of you who have chosen pile number 3, this rose quartz amethyst bracelet pile, सी आपका एंजल गाइडेंस अगर पहले ही आप देखते हैं तो उसमें क्लियर कट नो लिखा हुआ है। आपका कोई भी सवाल है उसका आंसर है नो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आया है जिसमें स्लीपलेस नाइट्स है, डे ड्रीमिंग का एनर्जी है, जिसमें आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सिचुएशंस, आपका जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें आपका मूवमेंट नहीं दिख रहा है, आप वेटिंग एनर्जी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग करें, आप दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढे, न्यू बिगनिंग करें, हाँ उसमें आप एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि आप जो भी सवाल अभी कर रहे हो उसका जवाब ना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। किसी के साथ कोई भी अगर सिचुएशन मैच करता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो बना सकती हूँ और गाइडेंस के तौर पे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।